ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय। देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तब उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी ने विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर सौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे प्रश्न पूछा। सौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इस जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का श्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी ने कहा, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम को दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करा देता है, जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनाधिकारी जानकर भागवत रूपी कथा अमृत का दान नहीं दिया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूपी भगवत शास्त्र को ही पढ़ने और सुनने से तत्काल मोक्ष देने का निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान कर देता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। यद्यपि देवर्षि पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर चुके थे, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो इन्हें सनकादि ऋषियों ने ही बताई।
सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित किया हुआ है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते थे वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या का विक्रय कर रहे हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रय तीर्थ और नदियों पर यवनों का, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालयों को भी नष्ट कर दिया है। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध है, ना ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दानव से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वहन करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे और रो रहे थे। वो स्त्री अपने शरीर की रक्षा के लिए परमात्मा को दसों दिशाओं में ढूंढ रही थी। चारों ओर से करोड़ों स्त्रियां उसके लिए पंखा झुला रही थी और उसे बार बार समझा रही थी। दूर से जब मैंने यह चरित्र देखा तो उसके पास जाने का निर्णय किया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अरे महाराज, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वदा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख भी बहुत कुछ शांत हो जाएंगे। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय के फेरे से ये जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हुई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है। अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी और महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापा आ गया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। कई समय इसी अवस्था में रहने के कारण अपने पुत्रों के साथ मैं दुर्बल हो गई हूँ। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूप में होने लग गई, किंतु सामने पड़े ये दोनों मेरे बालक थके और दुखी ही पड़े हुए हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर कहीं अन्यत्र दूसरे देश में जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये दोनों
बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख में मैं दुखी हूँ, और मैं तरुणी क्यों हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों एक साथ रहते थे, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यह था कि माता बूढ़ी हो और उसके पुत्र जवान हो। इसे मैं आश्चर्यचकित जिससे अपनी इस अवस्था को शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण है, हो सकता तो बताइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में उसका कारण जानकर कहा। नारद जी कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सब लुप्त हो चुके हैं। लोग सटता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलिन हैं और दुष्ट लोग सुखी हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई जान पड़ता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे ये दोनों पुत्रों को यहाँ कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए ये दोनों बुढ़ापे में ही बसे हुए हैं। कहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते जान पड़ रहे हैं। भक्ति महारानी ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही न जाने सभी वस्तुओं का सार कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि भी यह अधर्म कैसे देख सकते हैं? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो मैं प्रेम से तुम्हें सुनाता हूँ। कल्याणी सुनो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारे दुख का भी निवारण करूंगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक का छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यह संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। नारद जी ने कहा, इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान दिखाई पड़ते हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकीय पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ व तृष्णा से तपता रहा, वे भी तपस्या का ढोंग करने लग गए, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने का कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वो अपने स्त्रियों के साथ पशु के समान रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। तो इस युग का स्वभाव ही ऐसा है, किसी का दोष इसमें नहीं है। इसी में पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हैं, हुए भी यह सब देख रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद की वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करने से ही कयादु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की। ध्रुव भी आपकी कृपा से ही ध्रुवपद प्राप्त हुआ, और आप तो सर्वमंगलमय साक्षात श्री ब्रह्मा के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को खेद में डाल रही हो। अरे तुम इतना चिंतातुर क्यों हो?
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोपी सुंदरियों को सनाथ किया। इस प्रकार भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुला कर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान और वैराग्य, जल्दी उठो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता का पाठ करके उन्हें जगाया, जिससे वो जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे। नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज हो गए थे, कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे बड़ी इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर होगी। शौनक जी इस प्रकार चिंता करने से भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से आवाज आई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महान भाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद, वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वर्थ भक्ति का सहारा होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय भी समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने गुप्त रूप से बात कही, यह नहीं बताए कि वह कौन सा साधन है, वह कौन सा सत्कर्म है जो हमें करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों वहीं छोड़कर नारद मुनि वहाँ से चले गए। जब नारद जी को कहीं भी कोई समाधान नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। भगवान नारायण जहाँ नित्य निवास करते हैं, ऐसे बद्रीनाथ में मेरा समाधान तो अवश्य हो जाएगा। यही सोचकर नारद जी बद्रीनाथ में विचरण करने लगे कि सनकादि चारों भाइयों से उनकी भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज, जब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा तो मैंने समस्या पूरी सामने रख दी थी। अब कृपया बताइए कि वह सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि जो सत्कर्म आकाशवाणी ने आपको बताया वो और कहीं नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत है। सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करने से ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के मुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद् भागवत ही है वह दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करने से ज्ञान और वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और वो नव यौवन होकर अपनी मैया के साथ दोबारा नाचने खेलने लग जाएंगे। नारद जी बोले, महाराज मेरा तो परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, माँ गंगा के पावन पुलिन हरिद्वार में। जब हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा होने लग गई, सभी महात्मा लोग ध्यान समाधि छोड़कर हरिद्वार में आ गए। सनकादि चारों भैया भी साथ में हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेत इकट्ठा करके एक छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर बैठ गए और गंगा जी की नव कोमल बालू कण कण में महात्माओं के आसन में जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भागवत की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ की। ऋषि मुनियों को जब पता चला तो सब दौड़े दौड़े आ गए। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्रादि के साथ भागवत सुनने आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य के साथ भागवत सुनने आए। सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए। देखते देखते गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई भागवत भगवान का जय जयकार गाने लग गया, कोई भगवान गोविंद की कथा का श्रवण करने लग गया। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों की समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सनकादि कहते हैं, भगवान की कथा सदैव श्रवण करने के योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त हरि के प्रति चिपक जाता है। इसी बीच सनकादि जब चारों भैया ने श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की, भक्ति महारानी भी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ कथा स्थल में पहुंची और झूम झूम के नाचने लगी। भक्ति महारानी को वहां पर प्रकट होते देख
विभिन्न समुदायों के बीच तर्क वितर्क होने लग गया। भक्ति महारानी बीच में पूछी तो लोगों ने कहा, हे देवी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, हमारे बीच में क्या कर रही हो? तो भक्ति महारानी ने सनकादि ऋषियों से पूछा कि यहाँ पर सभी के लिए अन्यत्र जगहों पर अलग अलग आसन लगे हुए हैं, मेरा स्थान कौन सा है? सनकादियों ने कहा, देवी, यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है, उन सबके हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराज हो जाती है, भगवान उसके पीछे भागे भागे चले आते। अब इधर श्रीमद् भागवत के प्रभाव से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य पुष्ट होकर खुशी से झूमने लग गए। और फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों से प्रश्न किया, क्या कोई कितना भी बड़ा पापी हो, वो भी क्या श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर उसके पाप तर सकते हैं? तो आगे इसके बाद जो कथा आएगी हम आपको सुनाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं। आइए श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। इससे पहले एक महात्म्य की और कथा आती है, गोकर्ण और धुंधकारी की, वो भी हम अगली वीडियो में आपको सुना देंगे। उसके पश्चात हम श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ करेंगे। राधे राधे।